हाय गाइस, तो जैसे कि आपने मेरा शॉर्ट देखा ही होगा, मैंने शॉर्ट्स में बताया था ना कि हम आज दिल्ली हाट आ गए हैं। तो ये INA वाला दिल्ली हाट है गाइस। तो यहाँ पे जो एंट्री टिकट थी वो हमें पड़ी 30 रुपीज़ की, और हम 4 लोग हैं। तो देखो एक्स्ट्रा भी मेरे साथ आ गई। 4 लोगों के लिए हमें 120। तो देखो फर्स्ट सेक्शन आ जाता है, ये चप्पल्स हैं, ये स्लिपर्स हैं। पहले यहाँ पे जूतीज़ भी होती थी, अब देखो ये लेदर के बैग्स हैं। मतलब यार यहाँ पे बहुत कुछ था। और ये मेरा आ गया पर्सनल फेवरेट, ये है कश्मीरी कारपेट्स। ये बहुत अच्छे हैं, पर यार यहाँ पे ना एक्सपेंसिव सब कुछ बहुत होता है। देखो ये रनर्स भी हैं, कारपेट्स भी हैं, मतलब बेड के आगे आप बिछा सकते हो। और देखो फाइनली ये है पोंचू सेक्शन। ये मैंने फिर देखा, फिर इसका स्टफ़ मेरे को थोड़ा सा पतला लगा ना, पर ठीक है ओवरऑल। देखो फिरन्स मुझे यहाँ पे इतने अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने कहा चलो नेक्स्ट में भी ट्राई करती हूँ। फिर ओ देखो क्रिसमस ट्री भी बना हुआ है ना, तो मतलब क्रिसमस की डेकोरेशन भी पूरी करी हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं करा हुआ। यहाँ पे तो पश्मीना ही पश्मीना है यार, मतलब हर जगह पे पश्मीना शॉल्स आपको दिख ही जाएंगी। पर यहाँ पे ये मुझे बहुत सुंदर लगी यार, ये जो डिज़ाइन है, और ये वार्म बहुत होती है ना। फिर ये कुछ टोकरी टाइप्स का ही कोई स्टफ़ है जो ये है, जैसे चटाई वटाई भी थी। और ये वाला जो है ना, इस सेक्शन में हमारे साथ पता है क्या हुआ, यहाँ पे ना ये भैया जैगरी और टी बेच रहे थे। तो हमने पहले पूछा कि ये जैगरी हमें चाहिए, ये ग्रीन पैकेट वाली जो मैंने आपको दिखाई ना, ये तो टी है। तो ये वाली मैंने कहा भैया ये कितने की है, तो पहले भैया ने कहा 80 रुपीज़ की। ये देखो, तो हमने जब देखा ना पैकेट पे लिखा हुआ था 60 रुपीज़ की। मतलब इतना इतना धोखा क्यों कर रहे थे यार यहाँ पे, ये मतलब 80 रुपीज़ बोल रहे हो और लिखा 60 रुपीज़ है। फिर हमने कहा नहीं भाई, हम तो ना कहीं और से ही ले लेंगे जैगरी, भाई रहने दो। फिर अब आगे चलते गए, तो यहाँ पे देखो लोग भी, भीड़ भी काफ़ी थी। और देखो काफ़ी स्टफ़ था यहाँ पे, साड़ीज़ भी थी, दुपट्टेज भी थे, पश्मीनाज भी थी। मतलब मज़ा आ रहा था। हालांकि धूप भी हल्की हल्की निकल रही थी और थोड़ी थोड़ी ठंड भी थी। तो मतलब यहाँ पे चिल करने आ सकते हो यार। अब बच्चों के साथ ज़रूर आना, बच्चे मतलब मज़े करते हैं यहाँ पे। और भी दिखाऊंगी यहाँ पे, और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे बच्चे बहुत फन करते हैं, जैसे DIY वगैरह बहुत था। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, ये ना वुडन का ही कुछ कार्विंग का होता है। देखो जैसे चेस बोर्ड भैया दिखा रहे थे, कि ये कह रहे थे कि इसमें बहुत ही ज़्यादा इन्होंने काम करा हुआ है। मुझे अच्छा लगा, पर अगेन अच्छा ये ज्वेलरी भी थी, कड़े थे, ब्रेसलेट्स। और ये मुझे ना स्क्रंचीज़ बहुत अच्छी लगी थी, जो आगे देखी थी ना, ये स्क्रंचीज़ थी जो फूल वाली थी। बाकी ये ज्वेलरी, स्टड्स और ये सब है, रिंग्स भी थी यहाँ पे, मतलब डैंगलर्स वगैरह। मतलब ज्वेलरी तो वैसे भी यहाँ पे होती है, पर ये जो, हाँ ये इसकी बात करी थी, ये देखो ये मुझे स्क्रंचीज़ बहुत अच्छी लगी थी गाइस। तो फिर बस उसके बाद मैंने मालाज वगैरह भी देखी। देखो ये डिफरेंट सा है ना, मतलब वैसे कहीं हमें मिलेगा नहीं, पर हाँ यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट स्टफ मिलता है। फिर हम नेक्स्ट सेक्शन पे आने ही वाले थे, तो फिर ये आ गया रियल पर्ल्स का। ये हैदराबाद का सेक्शन है यार, यहाँ पे सारा पर्ल्स का ही सारा मटेरियल था। फिर मैंने ना ये देखो, ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। ये टोकरी थी, रोटी रखने वाली टोकरी। तो मैंने फिर पूछा कि कितने का है ये, तो उन्होंने मुझे कहा 500 का। मैंने कहा अच्छा। और बार्गेनिंग यहाँ पे ना बिल्कुल नहीं होती गाइस, ये बार्गेनिंग नहीं करते हैं। तो फिर मुझे लगा छोड़ यार, मैंने नहीं लेना यार, इतना महंगा क्या, बार्गेन तो करो एटलीस्ट। फिर आगे जाके ये मुझे लगा था दुपट्टाज हैं, लेकिन फिर मैंने ना अंदर जाके एक बार देखा कि क्या है। तो भैया से मैंने पूछा कि यह क्या, मतलब कॉटन के दुपट्टा है। तो उन्होंने कहा नहीं मैम, ये साड़ीज़ हैं। पर देखो अच्छा लग रहा है ना, डिज़ाइन सिंपल सा एंड सोबर सा, अच्छा लगा। पर मैं तो साड़ी पहनती नहीं, तो मैंने तो ली नहीं गाइस, मैंने तो ऐसे ही देखा। पर मुझे बहुत सुंदर डिज़ाइन था, मतलब बहुत एलिगेंट सा था, और थोड़ा डिफरेंट सा भी था, है ना, लग रहा था ना कि कुछ अलग सी चीज़ है। फिर बच्चों को ना एक सेक्शन दिख गया, वो कह रहे हैं कि चलो फटाफट पहले उसी सेक्शन को कवर करो मम्मी, अब बाद में करना बाकी सब चीज़ें। तो फिर देखा हमने ना, एक डेकोरेशन थी, वो सारी ना क्रिसमस की डेकोरेशन लगी मुझे, जैसे हैंगिंग्स वगैरह होती है ना। देखो ये कितनी सुंदर सुंदर है ना, इसमें एक मैं देखो दिखाती हूँ, इसमें ना डियर बने हुए हैं, बड़ी सुंदर सुंदर सी डेकोरेशन थी जो हैंग कर सकती थी। देखो कितनी प्यारी है ना, मुझे लगता है ये पेंट करा हुआ है ना, और तो मुझे यही लग रहा है, पर बहुत सुंदर लगा। मतलब बच्चों को ना ये बहुत पसंद आया यार। तो फिर हम आगे चलते हैं, मैं कहा चलो अब और बहुत सारे कार्ड्स हैं। और ये मेरा फेवरेट आ जाता है, इंसेंस, ये सारा धूप एंड ऑल। तो ये मैंने ना, ये इनके पास वुडन का ना ट्रायंगुलर पिरामिड स्टाइल में कुछ पड़ा हुआ था, जिसमें आप धूप बत्ती लगाते हो ना। तो ये आंटी से मैंने पूछा, तो ये बोल रही थी ये 200 रुपीज़ का है। वो कह रहे थे इसके अंदर कुछ मेटल होता है। देखो ये खोल के भी दिखाएंगी, देखो कह रही हैं कि इसके अंदर एक मेटल होता है जिसमें आप धूप रखते हो। तो ठीक है, मुझे मतलब इतना वर्थ इट नहीं लगा, पर ठीक है ले सकते हो, अगर आपका मन है तो आप ले सकते हो। पर हाँ अच्छा लगा। देखो ये मोमो मियाँ, मतलब खाने के लिए बहुत है यार यहाँ पे, मोमोज और मतलब बहुत कांच थे। ऑल्दो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये देखो, ये हैंगिंग्स भी मुझे बड़ी अच्छी लगी, भगवान जी वाली हैंगिंग्स थी यहाँ पे, गणेश जी वाली, कि आप डोर पे भी लगा सकते हो। और विंड शैम्स के भी ऑप्शंस अच्छे थे। मतलब यहाँ पे ना ये होम डेकोर का सामान बहुत मिल रहा था, और ये फ्लावर्स वगैरह, और ये तो शायद सगन वाले लिफाफे थे, मुझे तो यही समझ में आया है ना। और ये देखो, ये तो हमेशा ही होते हैं यहाँ जब भी जाओ। और ये था, ये नेम प्लेट्स वगैरह का ऑप्शन था, अगर किसी ने बनवाना है कस्टमाइज़ करके, है ना। तो मेरे को तो अभी कोई रिक्वायरमेंट
रेस्टोरेंट थी नहीं, मैं तो घूमने ही आई थी। फिर एज यूजुअल मुझे लग गई भूख और फिर हम आ गए हैं ये तमिलनाडु का कुछ ये होटल तमिलनाडु ये सेक्शन। यार इनका ना बड़ा ऑथेंटिक सा साउथ इंडियन होता है। देखो तो आरना और उसके पापा ने तो लिए थे वड़ा सांभर और मैंने और आस्था ने ली थी इडलीज। हाँ तो देखो ये इडली एक प्लेट 100 रुपीज़, वड़ा एक प्लेट 100 रुपीज़, तो ठीक ही थे, नॉर्मल से रेट्स थे। खाने के लिए मुझे नहीं लगता इतना एक्सपेंसिव है, पर यार इनका सांभर जो था ना इतना यम्मी था ना, मतलब मेरे को लगता है कि मैंने ना इतने दिनों बाद ऐसा ऑथेंटिक सा सांभर एंड चटनी खाई है यार, बड़ा ही मज़ा आया मुझे। और गरम गरम सांभर मिल जाए और ठंडी में तो और चाहिए क्या, है ना। फिर आहरना को दिख गए ये स्नोमैन, हो बड़े क्यूट थे यार, पर मुझे नहीं लगता ये शायद इनको सेल करने थे। तो फिर आगे आ गया ये मेरा ये था घंटी एंड बेल्स वाला सेक्शन, ये ब्रास का था शायद, इसमें आप धूप जला के, है ना, वो जो देवदास मूवी में देखा था ना, वो ऐसे ऐसे बालों पे लगाते थे वो धूप। और ये देखो घंटी की ना बहुत अच्छी थी, वो जो आवाज़ होती है ना बड़ी अच्छी थी, मुझे तो अच्छा लगता है ऐसा सब कुछ ब्रास की चीज़ें देखो। और फिर आ गए बच्चों के सेक्शन, ये था 200 रुपीज़ ईच ये मिल रहे थे कीरिंग। और ये देखो ये पता क्या हुआ यहाँ पे, मुझे लग रहा था यहाँ पे कि ये परफ्यूम्स है, लेकिन ये निकले ऑयल्स, जैसे कि मैंने अपने शॉर्ट्स में भी आपको दिखाया था ना। तो देखो गाइज ये थी हैंडमेड चॉकलेट्स, तो यहाँ पे होममेड थी, हैंडमेड नहीं थी, होममेड थी। और ये विंटर कार्निवल का सेटअप था, मुझे लगता है कुछ होने वाला है फंक्शन। और देखो ये DIY ग्लास पेंटिंग बच्चों के लिए अच्छा ऑप्शन था, मैंने आपको बताया था ना, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और ये देखो केन्स की टोकरी वोकरी थी, ये तो बस ऐसा है कि सामान रखने के काम आ जाता है। और ये भी अच्छा था यार, ये अच्छे थे ये फनी से। और फिर हमारे आ गए मोमोज, ये हमने आसाम वाले स्टॉल से खाए थे। और साथ में आ गई फ्रूट बियर जो कि बिल्कुल नॉन अल्कोहलिक होती है, और ये स्टॉक तो देते ही हैं साथ में, है ना। ये भी अच्छा गरम था, मतलब मज़ा आ जाता है मोमोज के साथ, ये गरम पी लो और साथ में ठंडी ये फ्रूट बियर पी लो। देखो इसकी फिलिंग देखो, मैंने पनीर मोमोज लिए थे ना, तो इसकी फिलिंग भी काफ़ी अच्छी थी और ना ज़्यादा गर्म थे, और मतलब परफेक्ट टेम्परेचर था। कई बार मुंह जल जाता है ना यार, नहीं मुंह नहीं जला बिल्कुल भी, तो मज़ेदार था, कोई स्पाइसी नहीं था, तो ओवरऑल मुझे अच्छा लगा। फिर बच्चों को लगा कि हमें आइसक्रीम नहीं खिलाई, तो यहाँ पे मदर डेयरी का काउंटर था और साथ में थी जलेबी, रबड़ी और दूध वगैरह था। तो बच्चों ने चॉकलेट आइसक्रीम्स के कोन्स खा लिए, मुझे तो कोन्स वगैरह में, मतलब मुझे आइसक्रीम वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर देखा तो ये ट्राइबल का कुछ था, यहाँ पे मग्स थे। और देखो यहाँ पे फिरन्स आ गए, यहाँ पे अच्छे कलर्स थे यार, वो वाले स्टॉल्स में ना अच्छे कलर्स नहीं दिखे। और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, जामावार साड़ी, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी जामावार साड़ी। और ये देखो आरना का फेवरेट सेक्शन, यहाँ पे इसे फुट मैट्स दिख गए, मुझे कह रही है रुको 1 मिनट के लिए मुझे देखने दो डोरेमोन एंड शिनचैन। तो गाइज अगर आपको व्लॉग पसंद आया ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।